आनापान स्मृति के अभ्यास में हमने इरियापथ पर कुछ बातें पिछले कुछ वीडियोज में की थी, जिसमें हमने अपने छोटे छोटे अभ्यासों में यह समझने की कोशिश की कि अभी हमारी आनापान स्मृति कितनी गहरी हुई है और आनापान स्मृति के अभ्यास का भी हमें अंदाजा हुआ होगा कि अभी हमें कितनी और आवश्यकता है अपने अभ्यास को बढ़ाने की, ताकि हम अपने हर क्रियाकलाप को, अपने हर शरीर की हरकतों को काम करते वक्त अपने दिनचर्या में महसूस कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा सचेत रहकर, होश में रहकर अपनी संपूर्ण चेतना और वेदनाओं को देखते हुए, महसूस करते हुए उन कार्यकलापों को अंजाम दें, ताकि हमें अच्छा से अच्छा रिजल्ट भी मिले और हम उस काम में अपना 100% पार्टिसिपेट कर पाएँ, अपना 100% दे पाएँ। आनापान स्मृति के अभ्यास में हमने पहले भी एक वीडियो में बात करी थी कि आनापान स्मृति का अभ्यास करते समय हमें सबसे पहले अपनी ओर से अपनी संवेदनाओं को जागृत करने के लिए शुरुआत करनी चाहिए। आनापान स्मृति करते समय जब हम शुरुआत करते हैं तो अपनी सारी संवेदनाओं को जागृत करने के लिए हम अपनी सांस लेते समय और सांस छोड़ते समय यह अपने अंदर एक भाव पैदा करते हैं कि मेरी समस्त वेदनाएं, मेरे समस्त संवेदनाएं जगें, ताकि मुझे उन संवेदनाओं के कारण, उन संवेदनाओं के फलस्वरूप यह पता चल सके कि मेरे शरीर के अंदर क्या चल रहा है, मेरे मन के अंदर क्या चल रहा है, मेरी भावनाओं के अंदर क्या चल रहा है, कैसे ये भावनाएं पैदा हो रही हैं, कैसे इनका व्यय हो रहा है। यह सब हम आनापान स्मृति की शुरुआत करते समय अपनी संवेदनाओं को जगाने की कोशिश करते हैं। संवेदनाओं का अर्थ क्या होता है, इस पर भी हमने बात करी कि हमारी समस्त संवेदनाएं हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर जुड़ी हुई होती हैं। वह चाहे काम से संबंधित हो, चाहे वह तृष्णा से संबंधित हो, चाहे वह हमारे शरीर से संबंधित हो, चाहे वह हमारे धर्म से संबंधित हो, जो मन में लगे हुए विषय होते हैं, जो हमारा अब स्वभाव बन चुके होते हैं, उन्हें कहते हैं मन के धर्म। इन सभी में हमारी संवेदनाएं पूरी तरह से जागृत हो जाएं, ताकि हम इनका अनुभव कर सकें। इसके लिए भगवान बुद्ध ने हमें आनापान स्मृति के अभ्यास के समय ही बताया कि मेरे अंदर मैं सचेत हो जाऊं, ऐसी संवेदनाएं पैदा हों, मेरा काम पूरी तरह से शांत हो जाए, ऐसी संवेदनाएं मेरे अंदर जगें, मेरे अंदर अनात्मता का भाव पैदा हो, अनात्मता वाली संवेदनाएं पैदा हो जाएं। यह सब भाव हमने पिछले वीडियो में हमने इस पर बात की थी कि आनापान स्मृति की शुरुआत में हम कैसे इन संवेदनाओं को जगाने के लिए एक भाव पैदा करते हैं, और वो भाव आनापान स्मृति के अभ्यास के साथ साथ ही शुरुआत में ही हम करते हैं। आनापान स्मृति में जब सांस पर नियंत्रण, जब हम अपनी सांस को देखने लगते हैं, उसका अनुभव करने लगते हैं, संपूर्ण शरीर का संवेदनशील हो जाना, धीरे धीरे संवेदनशीलता बढ़ती जाती है। एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे संवेदनशीलता बढ़ेगी। जिस अनुपात में हमारा मन हमारे सामने स्थिर है और जिस अनुपात में हमारा मन
किसी भी भाव दशा में नहीं है, पूरी तरह से स्थिर होने लगता है और दृष्टा रूप में आती जाती सांस को देख रहा होता है। वैसे वैसे हमारी संवेदनाएं बढ़ने लगेंगी। अगर हमारा मन हमारे साथ नहीं है, अगर हम अकेले खड़े हैं, अकेले शरीर रूप में हैं और मन हमारे साथ नहीं, तो फिर जहां मन होगा वही संवेदनाएं हमें महसूस होने लगेंगी। मन जहां भी जाएगा वह उसी तरह की बातों को, उसी तरह के विचारों को हमारे सामने पेश कर देगा। इसलिए धीरे धीरे यह कार्य होता है कि जब हम अपने आती जाती सांस को अपने सामने मन को स्थिर रखते हुए संवेदनशील होकर उसका अनुभव कर रहे होते हैं और वह अनुभव धीरे धीरे हमारी संवेदनशीलता बढ़ती जाती है, तो वह हमें फिर क्या होता है, फिर होता है सब जगह वेदनाओं की अनुभूति होने लगती है। हालांकि अभी हम वेदनाओं को नहीं देख रहे होते हैं। आनापान स्मृति में तो हम सिर्फ अपनी आती जाती सांस को ही देख रहे होते हैं। आती जाती सांस पर ही हमारा पूरा ध्यान केंद्रित है, हमारा मन पूरी तरह से आती जाती सांस पर स्थिर है। लेकिन फिर भी हमारी संवेदनाएं शरीर में क्या होने लगी हैं, यह हमें धीरे धीरे महसूस होने लगता है। जब ये वेदनाओं की अनुभूति होने लगती है तब हम कहते हैं सब काय पटी संवेदी, यानी हमारी पूरी काया में वेदनाओं की अनुभूति होने लगी है। सब काय पटी संवेदी। फिर एक दूसरी अवस्था होती है जब काया के संस्कार शांत हो जाते हैं, सारा उपद्रव रहित, सब उपद्रव रहित हो जाता है। पूरी काया जैसे स्थिर हो जाती है, जैसे पूरी तरह से स्टिल, जैसे उसमें अब कोई जान नहीं हो। तब हम क्या होता है, तब हम उसको कहते हैं पस्सम भयम काय संखारम। हमारी काया अब प्रशांत उपद्रव रहित होने लगी है। जब भीतर की ओर अनुपश्यना करने लगते हैं तब अज्जत्ता व काये कायानुपश्य विहरति विहरित। अज्जत्ता व काये कायानुपश्य विहरित। भीतर की ओर अनुपश्यना करना, अपने भीतर की ओर अनुगमन करना, अपने भीतर की ओर निहारना, अपने भीतर की ओर देखना, फिर अपने बाहर की ओर अनुपश्यना करना। भीतर और बाहर, जिस तरह से भी सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, भीतर आ रही है, मैं भीतर जा रहा हूँ। अज्जत्ता व काये कायानुपस्सी विहरित। और जब बाहर आ रही है सांस, मैं बाहर आ रहा हूँ, बाहर की ओर अनुपश्यना करने लगता है। बहिद्धा व काये कायानुपस्सी विहरित। अब बाहर की ओर मैं बाहर की ओर आया। मैं अब भीतर और बाहर जब दोनों ओर मेरा अब एक तारतम्य बन गया, फिर क्या होता है, फिर मैं भीतर और बाहर दोनों तरफ आते जाते अपने को महसूस करता हूँ। अज्जत बहिद्धा व काये कायानुपस्सी विहरित। अंदर भी आ रहा हूँ और बाहर भी जा रहा हूँ, यानी मैं सांस में अंदर जा रहा हूँ, मैं सांस में बाहर आ रहा हूँ। फिर समुदय धर्म, यहाँ अब हमें पता चलने लगता है कि हमारा समुदय किस तरह से इस काया में समुदय है। समुदय धर्म की अनुपश्यना करने का अब धीरे धीरे हमें आभास होता है। उसे हम कहते हैं उमदय धम्मानुपस्सी का कायानिस विहरित, कायास्मिमम विहरित। समुदय धर्म का आभास होने लगा है कि कैसे यह काया जुड़ी हुई है और कैसे यह काया व्ययी हो रही है। फिर व्ययी धर्म का अनुपश्यना करने लगता है। वयधम्मानुपस्सी का काया सिमम विहरित। व्यय धर्म किस तरह से व्यय हो रहा है, किस तरह से समुदय हो रहा है, फिर समुदय और व्यय साथ साथ हो रहा है, उसकी अनुपश्यना महसूस होने लगती है। समुदय वय धम्मानुपस्सी
का कायास्मिमं विहरित। समुदय और व्यय किस तरह से बन रही है, किस तरह से टूट रही है, एक साथ यह सब कुछ महसूस होने लगता है अपने ही अंदर। इस तरह से इसमें सेंसेशन हमें महसूस होने लगती है कि बन रही है, टूट रही है, वेव्स निकल रही हैं, फिर गायब हो जा रही हैं, फिर बम्बार्डिंग सी हो रही है, फिर जुड़ रहा है, फिर बन रहा है, फिर टूट रहा है। सारी की सारी काया हमें इस तरह से बनती और बिगड़ती हुई महसूस होती है। बनती है, फिर बिगड़ती है, फिर बनती है, फिर बिगड़ती है, फिर टूटती है, फिर बिगड़ती है। स्मृति का इस कदर जब हमारे अंदर पैदा होने लगती है, इस कदर हमारे अंदर स्मृति जागृत होने लगती है, तो हम बाहर से हमारा पूरा संपर्क टूटने लगता है। अब हमारा मन पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में आ जाता है। अब वह मन हमारे साथ है, वह सब कुछ करते हुए देख रहा है, भीतर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, सांस में भीतर जाता है, सांस में बाहर आता है, फिर भीतर और बाहर जाते हुए अपने को महसूस कर रहा है, फिर किस तरह से यह काया जुड़ी हुई है उसको देख रहा है, फिर किस तरह से ये काया टूट रही है उसको देख रहा है, फिर बन रही है, फिर टूट रही है उसको देख रहा है। ये सब कुछ अब वह पूरी तरह से इस काया में क्या चल रहा है इसमें वह प्रतिष्ठापित हो जाता है। जब वो प्रतिष्ठापित हो जाता है, अथिकायो तिवा पनस सति पच्चु पटिटता होती, कि किस तरह से अब देख रहा है कि किस तरह से वास्तविक स्वरूप की एक जानकारी हो रही है। अथिकायो तिवा पनस सति पच्चु पटिटता होती, कि कैसे यह सब कुछ चल रहा है, कैसे यह काया क्या है। तब पता चलता है कि मैं किस तरह से बाहर आता हूँ, किस तरह से अंदर जाता हूँ, किस तरह से काया बनती है, किस तरह से टूट रही है। प्रतिपल क्षण क्षण हर सांस में यह कृत्य घट रहा होता है, जिसका हमें कोई आभास ही नहीं। अब तक तो हमें पता ही नहीं, बिल्कुल ही सोई सोई अवस्था में जीवन बीता चला जा रहा था। पहली बार पता चलता है कि जीवन जो अब तक हमने जिया वो हम कहाँ थे। पहली बार पता चलता है कि हम तब भी खुली आंख से जीवन जी रहे थे, सब कृत्य कर रहे थे, लेकिन हम कहाँ थे। एक ऐसे स्वप्न वाली अवस्था का पता चलता है। क्या अब तक ये पूरा जीवन स्वप्न में ही बीत गया? तब पहली बार अब एहसास होता है। आनापान सती का जब सक्रिय अभ्यास धीरे धीरे बढ़ने लगता है, सारी काया में संवेदनशीलता पैदा हो जाती है। सारे यंत्र तंत्र वेदनाएं महसूस होने लगती हैं। हर शरीर का अंग किस तरह से कार्य कर रहा है, किस तरह से उसमें वेदनाएं उठ रही हैं, यह सब सिर के सिरे से लेकर पांव की अंगुलियों तक और पांव की अंगुलियों से लेकर सिर के सिरे तक सारे शरीर की वेदनाएं महसूस होने लगती हैं आनापान स्मृति में ही। अभी हमने शरीर की वेदनाओं की तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं, तभी यह सब कुछ महसूस होने लगा। वह काम तो हमने विपश्यना में करना है, शरीर की वेदनाओं को महसूस करने का, लेकिन आनापान स्मृति में सिर्फ मन को स्थिर करते करते ही, मन जैसे ही रुका, मन जैसे ही हमारे साथ हमारे शरीर की तरफ बढ़ने लगा, सांसों में आ रहा है, सांसों में जा रहा है, उसके साथ ही साथ हमें पूरे शरीर में क्या चल रहा है इसका आभास होने लगा है। जबकि अभी हमने उस शरीर पर कोई ध्यान दिया नहीं है, अभी तो हमने सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दिया, लेकिन हम अपने आप ही अपने शरीर से जुड़ गए। सोचो तो, स्वतः ही। और पहली बार हमें यह पता चला कि यह मन क्या है, किस तरह से बाहर आता है शरीर से, किस तरह से शरीर में जाता है, फिर बाहर आता है, फिर शरीर में जाता है, शरीर में जाके किस तरह से ये सारे कृत्य चल रहे होते हैं, और किस तरह से इन सांसों के जरिए यह काया बन रही है और बिगड़ रही है, और पल पल यह कृत्य घट रहा होता है। इतनी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, इतना बड़ा कारखाना चल रहा है। ऐसा महसूस होता है पहली बार कि यह काया सिर्फ जो हमें दिखाई दे रही है इतनी ही नहीं है। यहां हमारी आनापान स्मृति का हमें एहसास होता है कि हमारी आनापान स्मृति
गहरी होने लगी है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए साधक को धीरे धीरे प्रयासरत हो रहते हुए यह अवस्था आती है। इसे और जैसी यह अवस्था आएगी, सांसें हल्की पड़ने लगेंगी। सांसें हल्की पड़ने लगेंगी तब क्या होगा? तब शरीर का सारा भारीपन दूर हो जाएगा। अब तक जो शरीर का भारीपन था, शरीर का भारीपन होता है अधोगति की ओर जाने वाले विकारों की उदीर्णा होने के कारण। अधोगति की ओर, क्योंकि मनुष्य का जो भार है शरीर का, यह भार ही उसको नीचे की ओर खींचता है। यही तो भवलोक है। एक अर्थ में यह नीचे की ओर जब खींचता है, यह नीचे की ओर वासनाएं खींचती हैं। अगर वासना रहित होने लगा यह शरीर, तो यह ऊपर उठने लगता है, यह बिल्कुल ही हल्का हो जाता है। तो पहली बार हमें पता चलेगा प्रसरब्धि का। इसे प्रसरब्धि कहते हैं। पहले पहले तो बहुत ही मुश्किल होती है, क्योंकि शरीर को बैठकर ध्यान में इसको टिकाना, शरीर को बैठकर सांसों में लगाना बहुत मुश्किल का काम है। कहीं हाथ में दर्द होगा, कहीं पाँव में दर्द होगा, कहीं कमर में दर्द होगा। यह सब भार, शरीर पर भार पड़ रहा है ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि कभी हमने इस बात का एहसास ही नहीं हुआ। इतनी वासनाएं, इतनी तृष्णाएं, मन में इतने विकार, मन इतनी इस बुरी तरह से शरीर पर हावी होता है, इस तरह से इसको बाहर संसार में तृष्णा और वासनाओं में दौड़ा रहा होता है कि हमें इस शरीर का आभास ही नहीं होता। इसलिए इतना भारीपन है। जैसे ही मन रुका, शरीर का भारीपन खत्म हो गया। तो पहली बार हमें पता चलता है कि हम इतनी देर बैठ गए, शरीर का तो होश ही नहीं है। अब शरीर का भारीपन खत्म हो जाता है। यह भारीपन अधोगति की निशानी है। और जैसे जैसे ये विकार शांत होने लगते हैं, निकलते जाते हैं, वैसे वैसे शरीर में हल्कापन आता रहता है। फिर शरीर में कोई हलचल भी नहीं होती, पता ही नहीं चलता कि शरीर है भी। साधक घंटों तक बैठा रहता है अधिष्ठान में। इसको हम प्रसरब्धि की अवस्था कहते हैं। प्रसरब्धि की अवस्था से पहले हमें इतना कुछ आभास होता है, जिसका हमने पहले बात करी कि हमारा मन शरीर के अंदर बाहर हमारी सांसों के साथ ही जुड़ा हुआ हो जाता है। देख रहा होता है, महसूस कर रहा होता है, पूरे शरीर में किस तरह से कारखाना चल रहा है इसको महसूस कर रहा होता है। और शरीर का आभास धीरे धीरे खत्म हो जाता है, प्रसरब्धि पैदा हो जाती है। और जब प्रसरब्धि पैदा हो गई, फिर उसके बाद काई संखार होता है। काई संखार क्या है कि आने जाने वाला सांस इतना धीमा पड़ जाता है। कभी किसी मित्र ने मेरे को प्रश्न किया था कि आनापान करते करते एक स्थिति ऐसी आती है कि सांस का पता ही नहीं चलता कि सांस चल भी रही है, इतनी धीमी पड़ जाती है। यह काई संखार वाली स्थिति है। लेकिन यह हमेशा ही नहीं महसूस होती, कभी कभी महसूस होती है जब हम रुके हुए होते हैं। कभी कभी ध्यान रुकता है, कभी कभी ध्यान नहीं रुकता, कभी कभी मन भागते रहता है। तो जब भी ऐसी अवस्था आएगी जब मन रुका हुआ होगा ज़्यादा वक्त तक, तब काई संखार की अवस्था आएगी। कि काई संखार मतलब काया का तो पता ही नहीं चल रहा है, सांस भी इतना धीमा पड़ जाता है कि कल्पना भी नहीं की जा सकती कि सांस चल रही है। सिर्फ अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। उस समय पता चलता है कि पूरा शरीर किस तरह से पड़ा हुआ है और किस तरह से कितनी चेतना पैदा हो गई है, कितनी अवेयरनेस, कितना होश पैदा हो गया है। भीतर बाहर अनुपश्यना करते करते जब साधक को यह होता है, तो तब उसे पता चलता है कि किस तरह से काई संखार की स्थिति आती है। तो पहला आनापान सती सक्रिय अभ्यास जब होता है, तो हमने उसकी बात की कि अंदर बाहर मन साथ साथ देख रहा होता है। समुदय किस तरह से हो रहा है शरीर में, उसका व्यय किस तरह हो रहा है, समुदय और व्यय एक साथ कैसे हो रहे हैं, कैसे साथ साथ बन रहा है, कैसे साथ साथ टूट रहा है। फिर प्रसरब्धि की अवस्था है, शरीर का एहसास ही नहीं होता।
फिर तीसरी अवस्था काय संखार की अवस्था है, जहाँ पर सांस इतना धीमा पड़ जाता है और इतनी चेतना, इतनी अवेयरनेस, इतना होश कि बिल्कुल ही शांत अवस्था। एक पत्ता भी कहीं अगर गिरे या कोई चींटी भी कहीं अगर चल रही हो तो उसकी भी आवाज़ महसूस होने लगती है कि कहीं आसपास में कुछ हुआ, कहीं कोई ऐसा महसूस हुआ। इतना होश पैदा हो जाता है। समुदय धर्म, व्यय धर्म, समुदय और व्यय धर्म, यह सब की अनुपश्यना करते करते यह सब अलग अलग मालूम पड़ता है कि कब समुदय हो रहा है, कब शरीर में कुछ बना, कब शरीर में कब टूटा। यह सब अलग अलग महसूस होने लगता है। पूरे शरीर में हर सांस में क्या अंदर चला, क्या बना, क्या टूटा, क्या बना, क्या टूटा, यह हर शरीर हर सांस से यह महसूस होता है। उत्पाद और व्यय हम इसको कहते हैं कि कितनी तेज गति से उत्पाद और व्यय होता है। यहां हमें स्मृति पैदा होने लगती है, जिसको भी हमने कहा कि होश। यही आनापान स्मृति है। स्मृति जब बढ़ने लगेगी उसके बाद हमारा काम शुरू होता है कि हम विपश्यना की तरफ बढ़ते हैं, इरियापथ की तरफ बढ़ते हैं। अब हम इरियापथ में इन सारी चीज़ों को महसूस कर रहे होते हैं, वही महसूस जो हम अभी आनापान स्मृति में कर रहे होते थे। तब हमें पता चलता है आतापि संपजानो सतीमा, जिसकी हमने पिछले वीडियो में बात करी है कि इरियापथ करते समय, हरकतों को देखते समय, चाय बनाते समय, बर्तन मलते समय, अपने को चलते समय, अपने को और कोई ऑफिस के काम करते समय, अपने को शांत बैठे हुए रहने के समय, अपने को शांत सुनने के समय, कि जब मैं सुन रहा हूँ, संगीत सुन रहा हूँ, तो पूरा संगीत की एक एक तान, की वह लय, और संगीत में क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है, क्या उसमें बोल हैं, क्या उसमें भाषा है, क्या उसमें शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, एक एक शब्द, एक एक भाषा, एक एक इंस्ट्रूमेंट अलग अलग हमें महसूस हो रहा होता है। इतनी लयबद्धता हमारे अंदर पैदा हो जाती है। जरा सोचो, अभी तक भी हम संगीत सुनते हैं, पता ही नहीं चलता कान में संगीत चल रहा है और हमें होश ही नहीं कि क्या संगीत चल रहा है। हमें पता ही नहीं कि कहाँ बांसुरी बज रही है, हमें पता ही नहीं कि कहाँ मृदंग बज रहा है, हमें पता ही नहीं कि कहाँ तानपुरा बज रहा है, हमें पता ही नहीं कि कहाँ उसमें सारंगी बज रही है, हमें कुछ भी पता नहीं कहाँ वायलिन बज रहा है, हमें पता ही नहीं कहाँ बीड़ा बज रही है। सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे होते हैं, कहाँ कीबोर्ड बज रहा है। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट एक साथ बज रहे होते हैं और हर इंस्ट्रूमेंट का किस तरह से उसको सिंक्रोनाइज किया गया है उस गाने में, और किस तरह से कितनी लयबद्धता है, बोलों में कितनी लयबद्धता है, उस बोल के साथ साथ जिस तरह से लिखा गया है, उन शब्दों में किस तरह से गोलाई है, उन शब्दों को किस तरह से पिरोया गया है, उस कविता को किस तरह से पिरोया गया है, हमें किसी बात का एहसास ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने कभी इतनी स्मृति को रखते हुए, इतने होश को रखते हुए कभी कुछ सुना ही नहीं। तो अब ये प्रैक्टिस भी कर लें। अभी हमने पिछली बार चाय बनाने की प्रैक्टिस और चाय पीने की प्रैक्टिस पर थोड़ी सी इरियापथ पर बात की थी। तो अब संगीत पर, अब जब आप संगीत सुने तो इस बात का ख्याल रखें जो अभी मैंने आपको बताया, तब आपको पता चलेगा आतापि संपजानो सतीमा, कि किस तरह से स्मृतिवान होकर, उद्योगशील होकर, संप्रज्ञान के साथ हम इस पूरे कृत्य को, चाहे सुनने का कृत्य हो, चाहे करने का कृत्य हो, जो भी इरियापथ चल रहा है, जो भी हरकत चल रही है, उस हरकत में पूरी तरह से अपने को समाविष्ट कर लेते हैं। यहाँ हमारी ध्यान साधना शुरू होती है, यहाँ हमारी ध्यान साधना के अनुभव आने लगते हैं कि हमने कुछ अभी तक किया, सीखा, या हमारा ध्यान लगा या नहीं।
अब जब भी हम इरियापथ यानी अपने शरीर की हरकतों को, किसी भी तरह की हरकत को, हम बैठे हुए हैं, हम खड़े हैं, हम लेटे हुए हैं, हम चल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो वहीं स्थिर हो जाएं। मन को पूरी तरह से स्थिर कर ले। मन पूरी तरह से स्थिर होगा जिसकी अभी हमने बात की, आनापान स्मृति की गहराइयों में जाने से। और जितनी उसकी स्थिरता होगी उसी हिसाब से हमारा इरियापथ इतना होशपूर्ण होगा कि अगर हम संगीत सुनते हैं तब हम संगीत को की बड़ाई कर पाएंगे, तब हम संगीत को समझ पाएंगे, और तब हम उस कविता को समझ पाएंगे, तब हम उस कलाकार को समझ पाएंगे जो अपनी कलाकारी के माध्यम से इन सब को पेश कर रहा है। तब हम धन्यवाद कर पाएंगे, तब हम आभार व्यक्त कर पाएंगे, और तब हम उसकी तारीफ कर पाएंगे, तब हम उसकी साधना को समझ पाएंगे कि उसने कितनी साधना की है। पहली बार हमें पता चलेगा कि एक मनुष्य को कितनी साधना करनी होती है, कितनी तैयारी करनी होती है, कितना अभ्यास करना होता है। अब इन अभ्यासों को, कोई भी अभ्यास करते हुए इनको वक्त दें। नमो बुद्धाय।